जिराया ने राहत की सांस ली। अगर नारुतो गांव में बेकाबू हो जाता तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। जिराया को धन्यवाद देने के बाद नारुतो ने सेज मोड का इस्तेमाल कर अपने आसपास का आभास लिया। इस समय उसका घर पहले ही कई एलीट निंजा से घिर चुका था, क्योंकि कुरामा का चक्रा लीक हुआ था। उनमें सिर्फ एलीट ही नहीं बल्कि डैंजो के रूट सदस्य भी शामिल थे। नारुतो जानता था कि डैंजो हमेशा खतरा है, क्योंकि जिराया का हाथ जा चुका था और उसकी ताकत घट गई थी। डैंजो और सक्रिय हो गया था। उसने जिराया से कहा कि डैंजो से बेहद सावधान रहें और उसे कोई भी मौका न दें। अब नारुतो का चेहरा उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किशोर नारुतो और 7वें होकागे की छवि एक हो गई हो। जिराया ने राहत से मुस्कुराया, लेकिन नारुतो अब भी डैंजो को लेकर चिंतित था। उसने तय किया कि वह त्सुनाडे और अपने शिक्षक के लिए इस बाधा को हटा देगा गांव छोड़ने से पहले। काकाशी से यह जानने के बाद कि सस्के ने अपना बदला पूरा कर लिया है, नारुतो गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। हालांकि वह अपने शिक्षक से बिछड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि जो वह करने जा रहा है वह अगर कोनोहा निंजा की तरह करता तो गांव पर गंभीर असर पड़ सकता था। अगले दिन नारुतो होकागे के दफ्तर पहुंचा और त्सुनाडे से मिला। उसने कुरामा का राज बहाना बनाकर त्सुनाडे से कहा कि वे दोनों सलाहकारों और डोंजो को भी बुलाएं। डैंजो, जो हमेशा अपने शैरिंगन से कुरामा को नियंत्रित करना चाहता था, तुरंत रुचि दिखाते हुए दफ्तर पहुंचा। क्योंकि यह उसका अपना गांव था, वह सिर्फ 2 गार्ड लेकर आया। जैसे